नमस्कार दोस्तों। सुपर करंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़े थे एलसीएम और एचसीएफ में पार्ट वन। जो पहले हम लोग सीखे थे कि अपवर्त क्या होता है, समापवर्त क्या होता है, गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के परिभाषा, और ये सीखेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं, और महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को दिया हुआ है LCM, है ना। LCM इसका जो फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। तो हम लोग पढ़ेंगे, देखिए जैसे लस को पूर्ण रूप से कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य क्या बोला जाता है? लघुत्तम समापवर्त्य। और ये देखिएगा, कभी भी हम लस निकालते हैं तो लस कभी एक संख्या का नहीं निकाली जाती है ना, कभी एक संख्या का नहीं। जैसे दो का या दो का नहीं निकाला जाएगा लस, है ना। इसमें दो चार छः ऐसे कह सकते हैं, यानी लस दो चार छः का निकाल सकते हैं या दो चार का निकाल सकते हैं। तो कभी एक अंक का या एक संख्या का लस हम लोग नहीं निकालते हैं। तो लस निकालते हैं दो चार छः, या कह सकते हैं हम लोग 24 36 42 का निकाल सकते हैं, है ना। तो ऐसे हम इन संख्याओं का लसा निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए पूछता है कि लघुत्तम समापवर्त्य किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फिर से एक बार सुनिएगा, लघुत्तम समापवर्त्य किसी भी संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्त्य किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें मुझे ध्यान देना है, लघुत्तम समापवर्त्य पूछेगा तो पहली बात कैसी संख्या होनी चाहिए? वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जो उन दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी उन दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे अभी लिखे हैं 2 4 6, इसका हम लोग लसन निकालेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग लसन निकालना जानते हैं। तो दो से दो एक कम दो, दो दूनी के चार, दो तीन छः, फिर दो से काटेंगे। यानी इसको जब भी विभाजित करते हैं तो एक अभाज्य संख्या से ही काटते हैं ना, एक अभाज्य संख्या से ही विभाजित करते हैं। तो इसका लिखेंगे हम लोग LCM यानी लसा। दो गुणे तीन, दो दूनी के चार तीन 12, अर्थात कह सकते हैं इसका जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। तो बोले ना कि एलसीएम होता है क्या है? किसी भी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। 12 दो से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। अब देखिए इससे बड़ा हम कह सकते हैं 24 भी तो कटेगा, लेकिन क्या इन सब का एलसीएम 24 आएगा? 36 भी तो कटेगा सबसे, क्या इन सभी संख्याओं का एलसीएम 36 आएगा? नहीं आएगा, है ना। 48 भी तो सबसे कटेगा ना, लेकिन इन सभी संख्याओं का, है ना, एलसीएम 48 36 और 24 नहीं आएगा। क्या आएगा? 12। तो कहने का मतलब ये होता है कि देखिए कैसी संख्या होगी? छोटी से छोटी संख्या होगी, और वो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो आप लोग को समझ में आया होगा लघुत्तम समापवर्त्य किसे कहते हैं। ठीक है, और लस जो होती है वह छोटी से छोटी संख्या होती है। आगे हम लोग देखेंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लें, फिर इसके बाद से हम लोग लस और मस निकालने की जो विधियां होंगी उसको सीखेंगे, किन किन विधि द्वारा, यानी किन किन विधियों द्वारा ये निकाला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। अब देखिए ये हम लोग देखेंगे मस या महत्तम समापवर्तक, है ना, मस या महत्तम समापवर्तक। तो कह रहा है महत्तम समापवर्तक होता है क्या? तो देखिए इसका मौसम भी निकालेंगे तो मौसम दो या दो से अधिक संख्याओं का निकालते हैं। तो कहा जाएगा कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। कैसी? बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इसमें दो बात को ध्यान देंगे, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए और दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं, अभी 2 4 और 6 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, 2 4 6 का एचसीएफ। तो पहले हम क्या करते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या लेते हैं, है ना। तो इसमें दो सबसे छोटी संख्या है तो दो बार में जाएगा, दो दूनी के
4, ये आपका कैंसिल। फिर जिससे भाग जाएगी फिर उसी से भाग करेंगे अगली संख्या में, 2 3 6 कैंसिल। यानी किससे पूरा पूरा कटा है, तो 2 से, यानी ये 2 क्या हो जाएगा इस सभी संख्याओं का मौसम। तो देखिए ये 2 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी, यानी 2 4 6 को। अब देखिए ये 2 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या यही है, ठीक है। इससे बड़ा लेंगे कोई भी, यदि 3 भी ले सकते हैं तो क्या 2 को काटेगी, 4 ले सकते हैं, 2 को डिवाइड करेगी नहीं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी संख्या है, इससे छोटी 1 हो सकती है। देखिए 1 सबको काटेगी, 1 सबको काटेगी, लेकिन 1 नहीं होगा, क्योंकि इससे बड़ी भी कोई संख्या तो है जो इन सभी संख्याओं को क्या कर रही है, पूर्णतः विभाजित कर रही है, ठीक है। इसलिए इसका एचसीएफ क्या आएगा, आपका 2 आएगा। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक देखिए 24 36 42, इसमें सबसे छोटा संख्या 24 है, 36 में डिवाइड करेंगे, 24 1 जा 24, कैरी आपका बचेगा कितना 12, फिर 12 से डिवाइड करेंगे 24 में, 12 2 जा 24, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए जिससे कटेगा उसी से फिर अगली संख्या में विभाजित करेंगे, 12 3 जा 36, बचेगा कितना 6, फिर 6 से डिवाइड करेंगे इसमें, 6 2 जा 12, कैंसिल हो गया, किससे, लास्ट में किससे कटा है 6 से, किससे कटा है 6 से। तो कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा 6, और ये 6 जो है सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगी। 6 से 24 कटेगा, 6 से 36 कटेगा, 6 से आपका 42 कटेगा। 24 कितने टाइम्स में कटेगा, 4 बार में, ये 6 बार में, ये कितने बार में, 7 बार में, सभी तो विभाजित होंगी। अब देखिए इससे छोटी भी संख्या होंगी जो इन सबको काटेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल कह सकते हैं 1 भी 2, है ना, ये 1 और 2 ऐसे संख्या जो इन सबको विभाजित करेंगे, लेकिन क्या 1 और 2 इसका एचसीएफ होगा, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि बोला है इसमें वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, और जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दी, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आपकी क्या होगी 6, जो दी गई संख्याओं को क्या करेगी पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि लघुत्तम समापवर्ती किसे कहते हैं और महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ये सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है, इनके मेथड क्या होते हैं, इनके कौन कौन से तरीके होते हैं ना, ये किन तरीकों से इसको निकाला जा सकता है, ठीक है। तो देखिएगा आपका लस और मस, इन दोनों को निकालने की 2 विधियां होती हैं, एक होती है आपकी भाग विधि और दूसरी होती है आपकी गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। लस और मस निकालने की 2 विधियां होती है, एक पहला होता है आपका भाग विधि द्वारा और दूसरा होता है आपका गुणनखंड विधि द्वारा। लेकिन आज हम लोग बस सीखेंगे लस निकालना, और दोनों तरीका से, है ना। लस क्या सीखेंगे हम लोग आज, लस निकालना दोनों तरीका से। जैसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, एक कोई संख्या लेते हैं, बोले ना कि जब लस निकालेंगे तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकालते हैं, तो 12 18 और ले सकते हैं आप लोग 24। तो अब देखिए हम लोग पहले करते हैं भाग विधि द्वारा, कैसे, भाग विधि द्वारा लस कैसे निकालते हैं। तो भाग विधि द्वारा लस निकालते हैं तो पहले इन सभी संख्याओं को ले लें, और इन सभी संख्याओं को लेने के बाद जैसे हम लोग भाग करते हैं, और भाग करेंगे तो अभाज्य संख्याओं से विभाजित करेंगे। जैसे इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से डिवाइड करेंगे कटेगी, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 12 जा 24, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा कटेगा नहीं, 2 6 जा 12, फिर 2 से 3 9 3, फिर 3 से डिवाइड होगा अगला 1 3 1, फिर 3 से 1 1 1, यानी ऐसे हम डिवाइड कर लेंगे और इसका लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल, इन सब का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा ये कितना आएगा 72। तो देखिए भाग विधि द्वारा हम लोग एलसीएम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा गुणनखंड विधि द्वारा, तो इसी का हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालेंगे। जैसे 12 18 और 24, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक आप लोग को बता रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि इस 12 का फैक्टर करना हो, प्राइम फैक्टर, ठीक है, 12 का फैक्टर करना होगा, तो हम इसको कैसे करेंगे, 2 से 6 बार में, 2 से 3, फिर 3 से 1, यानी इसको लिख सकते हैं 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही 18 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू करिए देखिए 18 आएगा। ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, सॉरी, फिर 2 इंटू 3, 2 दूनी की 4,
दूनी के 8 तरीके 24। अब देखिए यदि एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम फाइंड करना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जिसमें यदि जोड़ा बनाते हैं इसमें, है ना, सबको क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। यदि जिसका जोड़ा बन गया तो ठीक है, और नहीं बनेगा तो भी लेंगे, और जोड़ा बनेगा तो भी लेंगे। तो जैसे कह सकते हैं, देखिए इस 2 का सब में बन गया, इस 3 का इसमें हो गया, इसमें हो गया, ठीक है। इस 2 का इसमें और इसमें बन रहा है, तो इस 2 का बन गया हम 2, इस 2 का बन गया 2, इस 2 का कोई नहीं मिला तो फिर भी लेंगे, बोले मिलेगा उसको भी लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे। तो ये 3 यहाँ यहाँ मिल रहा है, इसको लें, और ये 3 नहीं मिला तो इसको भी लें। देखिए 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 8 नवा 72। तो इस तरीके से भी क्या, यही आएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज हम लोग बस इतना ही सीखेंगे, और आप लोग को होमवर्क के तौर पे कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आप लोग का ये प्रश्न है, दोनों विधि द्वारा, है ना, भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा सबके क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। पहला आपके देखिए पूरे यहाँ से 15 सवाल हैं, है ना। 15 सवाल को आप लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद इसको आप लोग देखेंगे, चेक करेंगे आपका कितना सही और कितना गलत है। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।